Hello बच्चों, let's read this question. So our question says if enthalpies of formation of ethene, इसका फार्मूला में दिया है C2H4 CO2 and H2O at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure are 52, minus 394 and minus 286 kilojoule per mole respectively, the change in enthalpy is equal to. So इस क्वेश्चन में हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे इथीन की, CO2 की एंड वाटर की, और हमें यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी निकालना है. सो इसका पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट इसका ये है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि इथीन की रिएक्शन क्या होती है जिससे CO2 और वाटर फॉर्म होता है यहाँ पे. सो इथीन को कि जब हम यहाँ पे कंबशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पे हमारे पास CO2 प्लस वाटर फॉर्म होता है. सो इस रिएक्शन की हमें इंथैल्पी चेंज पूछा गया है क्वेश्चन में. देखो चेंज इन इंथैल्पी पूछा गया है इस क्वेश्चन में. सो वो इस रिएक्शन के लिए पूछा गया है. सो यहाँ पे इथीन की स्टेट में गैशियस स्टेट में होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ऑक्सीजन भी गैशियस स्टेट में होता है, CO2 भी कैसा होता है गैशियस स्टेट में, और वाटर भी कैसा होता है हमारा यहाँ पे लिक्विड स्टेट में. ठीक है. सो पहले तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं. तो बैलेंस कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे इथीन के कितने मोल हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मोल है जिसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है. ठीक है, 2 कार्बन है. तो यहाँ पे भी हम कितने कार्बन रखेंगे, राइट हैंड साइड पे भी 2 कार्बन रख लेंगे. ठीक है. इसके बाद हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन. सो यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड पे. सो राइट हैंड साइड पे भी 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो 4 हो गए इधर. अब क्या बैलेंस करेंगे हम, ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं. तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, ये देखिए 2 2 और 2 कितने हो गए, 4 4 और 2 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे हमारे पास. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आगे इसके 3 लिख देंगे. ठीक है. तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन बन गई. ठीक है. अब देखो, ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखी है, सभी की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, किसकी, CO2 की, C2H4 की और वाटर की. ये किस पे दे रखी है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोसफेयर पे. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोसफेयर पे दे रखी है. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोसफेयर पे जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ये एक्चुअल में आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है. तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितनी दे रखी है आपको यहाँ क्वेश्चन में. ये जो मैंने सर्कल लगाया है ऊपर डेल्टा के ऊपर, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है. सो यहाँ पे CO2 के लिए वैल्यू कितनी है हमारे पास, -394 किलोजूल पर मोल. स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हमें वाटर के लिए कितनी दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास, ये हमारे पास -286 किलोजूल पर मोल. और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे C2H4 की कितनी दी हुई है यहाँ पे हमारे पास, 52 किलोजूल पर मोल. और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है बच्चे 0. ठीक है, 0 होगी ऑक्सीजन के लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्सीजन 25 डिग्री सेल्सियस पे फ्री स्टेट में O2 में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे. ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 0 होगी आपकी यहाँ पे. सो हमें यहाँ पे निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन. ठीक है, हमें यहाँ पे डेल्टा H निकालना है इस रिएक्शन के लिए. डेल्टा H रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पे निकालना है. ठीक है. सो वो हो जाएगा यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख लेंगे,
और माइनस कर देंगे इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट की, सारे रिएक्टेंट की इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। सो इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास कौन कौन है यहाँ पे, CO2 और वाटर है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे हम इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे CO2 का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है। सो इसका मतलब कि 1 मोल इथीन से 2 मोल CO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो CO2 की जो इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो 1 मोल के लिए गिवन है, पर क्वेश्चन में यहाँ इस रिएक्शन में कितने मोल है CO2 के, 2 मोल गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, 2 की लिखा क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं उसके, ठीक है। और इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन हमें 1 मोल के लिए गिवन होती है, 2 से गुणा करके लिख दिया इसको, प्लस 2 इंटू इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, माइनस, अब देखो इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे O2 की भी, जो कि कितनी हमारे पास है यहाँ पे 0 है, प्लस इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिख देंगे C2H4 के लिए, ठीक है, C2H4 के लिए इंथैलेपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, और इसका कोएफिशिएंट कितना था हमारे पास, कोएफिशिएंट कितना था हमारे पास ऑक्सीजन के लिए 3, तो 3 लगाओ भले ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही तो आना है, ठीक है। तो 3 लगा लो वैसे, अब क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2 इंटू CO2 के लिए वैल्यू कितनी थी हमारे पास क्वेश्चन में, देख लेते हैं यहाँ पे CO2 के लिए हमारे पास वैल्यू है हमारे पास -394, ठीक है। तो CO2 के लिए वैल्यू कितनी है हमारे पास -394, ये सब चल रही है वैल्यूज किलो जूल पर मोल में, ठीक है। प्लस 2 इंटू वाटर के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हमारे पास -286 यहाँ पे, ठीक है। तो -286 किलो जूल पर मोल, माइनस O2 के लिए वैल्यू तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगी, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस आगे C2H4 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में हमें यहाँ पे, ये दे रखी है हमें यहाँ पे 52 यहाँ पे, ठीक है। तो 52 यहाँ पे लिख लेते हैं, 52, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे -1412 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।